स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से एडोलेक्सा के ऊपर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर की थी हमारी पॉम दी पुली की एक्सप्लेनेशन को। आज हम करने वाले हैं दी पुली के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, इसके राइटर हैं जॉर्ज हर्बर्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम राइटर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि राइटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था? ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट फेमस इंग्लिश पोइट, प्रीस्ट एंड ए मेटाफिजिकल राइटर। वो एक फेमस प्रीस्ट थे, पोइट थे, एक मेटाफिजिकल राइटर थे। मेटाफिजिकल राइटर कौन होता है? जो डेवोशनल चीजें लिखता है, जो ईश्वर से जुड़ी हुई चीजों को लिखता है, वो मेटाफिजिकल राइटर होता है। इनका जो जन्म है वो 1593 के अंदर हुआ था, वेल्स इंग्लैंड के अंदर। हर्बर्ट जो है वो जाने जाते हैं अपनी रिलीजियस, धार्मिक और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पोइट्रीज के लिए, विच ऑफन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, जो कि मानव और इंसान के बीच के रिलेशन को दिखाता है, उनके बीच के संबंधों को दर्शाता है। हिज पोम इज यूज सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है। डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज होते हैं उसके अंदर। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोइट्री कलेक्शन, पोइट्री का कलेक्शन जो है वो मोस्ट फेमस है, वो है दी टेम्पल। इन हिज पोम हर्बर्ट एक्सप्रेस फेथ, डेवोशन एंड मोरल वैल्यू। ठीक है, he died on 1633 but his poetry is still widely studied in English literature। आज भी उनकी पोइट्री को इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पढ़ा जाता है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर की थी इस फॉर्म की एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले उस एक्सप्लेनेशन को देख के आए, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो बेटर तरीके से समझ में आ पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम द पुली? द पुली की मेन थीम क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि पुली का अर्थ क्या है। पुली का अर्थ है वो चीज, वो माध्यम जिससे किसी चीज को खींचा जाता है, उसको पुली बोला जाता है। यहाँ पे पुली का मतलब है गॉड, जो ईश्वर को अपनी तरफ खींचता है। द मेन थीम ऑफ द पोम इज दैट ह्यूमन रेस्टलेसनेस ब्रिंग पीपल क्लोजर टू गॉड। वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर जब रेस्टलेसनेस आती है, यानी उसके अंदर सब्र नहीं होता, ठीक है, उसकी बेचैनी, ठीक है, उसका टूटता हुआ सब्र जो है वही उसको ईश्वर की तरफ लेके आता है। अगर उसके अंदर सब्र आ जाए तो वो ईश्वर को, इंसान को ईश्वर की जरूरत नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, ब्रिंग पीपल क्लोजर टू गॉड, यही चीज व्यक्ति को ईश्वर की तरफ खींचती है। व्हेन गॉड क्रिएट ह्यूमन, जब भगवान ने इंसान को बनाया, ही गेव देम मैनी ब्लेसिंग, तो उन्होंने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग दी, सच एज स्ट्रेंथ, जैसे कि शक्ति, ब्यूटी, विजडम और ऑनर, और उसके साथ साथ प्लीजर। ये सब चीजें जो है वो ईश्वर एक एक करके इंसान को देना शुरू कर देता है, लेकिन अंत में ईश्वर जो है वो अपने पास एक चीज रखता है, उसका नाम है रेस्ट, सब्र। सब्र जो है वो ईश्वर इंसान को नहीं देता। However, he did not give him the rest। ईश्वर जो है वो इंसान को सब्र नहीं देता। God believed that, ईश्वर का मानना था कि if human had complete rest, अगर इंसान के अंदर सब्र आ जाएगा, they might forget him, तो वो उसे भूल जाएंगे, इंसान जो है वो ईश्वर को भूल जाएंगे। एंड become satisfied, और संतुष्ट हो जाएंगे with worldly pleasure, इस संसार के जितने भी सुख हैं उन सब सुखों से इंसान जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, उनसे वो इंजॉय करने लगेंगे, तो उनको ईश्वर की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। आगे देखिए, बिकॉज ह्यूमन फील रेस्टलेसनेस एंड अनसेटिस्फाइड, इंसान जो है वो हमेशा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है, ठीक है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, और उसके साथ साथ उसको कभी सब्र नहीं मिलता किसी भी चीज से, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, ठीक है, चाहे प्रेम हो, कभी भी उसको किसी भी चीज से सब्र नहीं मिलता। दे कंटिन्यू सर्चिंग फॉर पीस, वो शांति के लिए भटकते रहते हैं। दिस सर्च इवेंचुअली लीड्स देम बैक टू द गॉड, और यही तलाश जो है वो इंसानों को ईश्वर की तरफ वापस लेके जाती है। इंसान का जो सब्र है, जब वो सब्र टूटता है तभी वो ईश्वर की तरफ जाता है। Thus the poem shows that restlessness has a spiritual purpose, कि रेस्टलेसनेस जो है उसका एक स्पिरिचुअल पर्पस है, उसका एक आध्यात्मिक पर्पस है। स्टेप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, व्हाई डिड गॉड
विद होल्ड द ब्लेसिंग फ्रॉम द ब्लेसिंग ऑफ रेस्ट फ्रॉम ह्यूमन, कि विद होल्ड क्यों कर लेते हैं, क्यों रोक लेते हैं, रेस्ट को नहीं देते इंसान को। देखिए दोस्तों, गॉड डिसाइड, ईश्वर सोचता है कि नॉट टू गिव ह्यूमन द ब्लेसिंग ऑफ द रेस्ट, कि इंसान को कभी रेस्ट नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज ही वॉन्टेड देम टू रिमेम्बर हर, ताकि इंसान जो है उसको कभी सब्र ना मिले, इसलिए वो ईश्वर को हमेशा याद करे। आगे देखिए, इफ ह्यूमन हैड कंप्लीटली रेस्ट, अगर इंसान जो है वो कंप्लीटली रेस्ट में आ जाएगा और सेटिस्फेक्शन उसको मिल जाएगी, दे माइट बिकम प्राउड एंड फॉरगेट देयर क्रिएटर, तो उनको बहुत प्राउड होगा और वो अपने क्रिएटर को भूल जाएंगे। दे माइट स्टार्ट लविंग ओनली द गिफ्ट ऑफ नेचर इंस्टेड ऑफ लविंग गॉड, ठीक है, तो वो नेचर की गिफ्ट को एंजॉय करेंगे, ना कि ईश्वर को याद करेंगे। बाय कीपिंग रेस्ट अवे, इस रेस्ट को दूर रख के फ्रॉम ह्यूमन, गॉड इंश्योर्ड, ईश्वर ये इंश्योर करता है, वुड समटाइम फील टायर्ड एंड रेस्टलेस, ठीक है, कि इंसान को कभी कभी टायर्ड फील होना चाहिए, उसको कभी कभी रेस्टलेस फील होना चाहिए, ताकि वो पीस की तलाश में या कुछ और की तलाश में, और ज्यादा की तलाश में वो ईश्वर की तरफ आए। दिस फीलिंग वुड इनकरेज देम टू लुक फॉर स्पिरिचुअल पीस, और यही जो तलाश है वो इंसान को ईश्वर की तरफ लेके जाती है, यही पीस, यही शांति की जो खोज है वो इंसान को ईश्वर की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ब्लेसिंग डिड गॉड गिव ह्यूमन अकॉर्डिंग टू द पोम, कौन कौन सी ब्लेसिंग दी। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द पोम गॉड गिव हिम मैनी वैल्यूएबल ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग दी, जैसे कि सबसे पहले वो स्ट्रेंथ देते हैं, शक्ति देते हैं, फिर इंसान को खूबसूरती देते हैं, ब्यूटी, विजडम देते हैं, बुद्धिमानी देते हैं इंसान को, ऑनर का मतलब सम्मान, इज्जत देते हैं, एंड प्लीजर का मतलब खुशियां देते हैं, ठीक है, सुख देते हैं। दीज गिफ्ट मेक ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल, ये सब चीजें जो है वो इंसान के जीवन को कंफर्टेबल बनाती है एंड इंजॉयबल बनाती है। दे रिप्रेजेंट द गुड क्वालिटीज एंड अपॉर्चुनिटी दैट पीपल हैव इन द लाइफ, ये सब जो चीजें हैं वो एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आती है, बहुत सारे ऑप्शन लेके आती है। हाउएवर, हालांकि गॉड स्टॉप्ड बिफोर गिविंग द फाइनल ब्लेसिंग, ईश्वर जो है वो अपनी अंतिम ब्लेसिंग को रोक लेता है। उसकी अंतिम ब्लेसिंग क्या थी, वो है रेस्ट, सब्र, सब्र को रोक लेता है। ही केप्ट हिम फॉर हिमसेल्फ, वो खुद के लिए रखता है, तो ह्यूमन वुड नॉट बिकम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ताकि मनुष्य जो है वो कभी सेटिस्फाइड ना हो विद वर्ल्डली लाइफ, यानी इस सांसारिक सुख से, इस सांसारिक जीवन से वो कभी संतुष्ट ना हो, और उसी असंतुष्टि के अंदर जो इंसान है वो ईश्वर की तलाश में भटके। थस ह्यूमन हैव मैनी गिफ्ट बट स्टिल फील ए सेंस ऑफ अनकम्प्लीटनेस, इसलिए वो बोलते हैं कि इंसान को बहुत कुछ दिया लेकिन उसको रेस्ट नहीं दिया, ताकि उसको हमेशा अनकम्प्लीटनेस लगे, यानी कि उसके जीवन में कुछ तो कमी रहेगी, कुछ तो कमी रहेगी। उसी कमी को पूरा करने के लिए वो ईश्वर के समक्ष जाता है। आगे देखिए दोस्तों, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टाइटल द पुली, टाइटल को समझाइए। द टाइटल द पुली इज ए सिंबॉलिकल एंड रिप्रेजेंट ए स्पिरिचुअल फोर्स, एक आध्यात्मिक शक्ति को दिखाता है, दैट पुल ह्यूमन टुवर्ड गॉड, जो शक्ति मानव को इंसान की तरफ खींचती है। इन ए पुली सिस्टम समथिंग इज लिफ्टेड अपवर्ड बाय ए पुलिंग फोर्स, जैसे एक पुली होती है, ठीक है, जैसे एक पुली होती है, इस पुली के अंदर ऐसे रस्सी डाली जाती है, तो यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए एक शक्ति होती है। इसी शक्ति को क्या बोला गया है, इसी शक्ति को दोस्तों पुली बोला गया है, ठीक है, इसी शक्ति को पुली बोला गया है। आगे देखिए, इन द सेम वे, इसी तरीके से ह्यूमन रेस्टलेस एक्ट लाइक ए पुली दैट लिफ्ट्स ह्यूमन सोल टुवर्ड द गॉड, ठीक है, जो कि इंसान की सोल को, मनुष्य की आत्मा को ईश्वर के समक्ष लेके जाती है। आगे देखिए, व्हेन पीपल बिकम टायर्ड ऑफ वाइल्डली प्लीजर, जब लोग जो है संसारिक सुख से टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, यानी इनका मन ऊब जाता है उन सुख से, दे बीइंग सर्च फॉर डीपर मीनिंग एंड पीस, तब वो निकलते हैं और ज्यादा की तलाश में, शांति की तलाश में।
दिस सर्च इवेंचुअली ब्रिंग देम क्लोजर टू गॉड, और यही तलाश उनको ईश्वर के और ज्यादा नजदीक लेके जाती है। देयरफॉर द पुली सिंबलाइज कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड सफरिंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, तो यही जो चीजें हैं वो इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाती है, उसकी रेस्टलेसनेस, उसकी अनसेटिस्फाइड जो फीलिंग्स है वही उसको ईश्वर की तरफ लेके जाती है। आगे देखिए दोस्तों, हाउ डज द पोएम एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, मानव और ईश्वर के बीच के संबंध को कैसे दिखाती है। द पोएम एक्सप्लेन ह्यूमन डिपेंड ऑन गॉड नॉट ओनली फॉर ब्लेसिंग, ना केवल ब्लेसिंग के लिए बट ऑल्सो फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस। स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए इंसान जो है वो ईश्वर के पीछे पीछे भागता है। गॉड गिव्स ह्यूमन मैनी गिफ्ट, ईश्वर ने बहुत सारे गिफ्ट दिए, दैट मेक लाइफ प्लीजेंट, जो कि उसके जीवन को प्लीजेंट बनाता है, उसके जीवन को खुशनुमा बनाता है। However, he also allow them to experience restlessness and dissatisfaction, कि वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहे, उसको कभी संतुष्टि ना मिले और वो हमेशा रेस्टलेसनेस की पोजीशन के अंदर हमेशा बना रहे। These feeling remain human, widely pleasure can't give complete happiness, और यही एक कारण है, यही रेस्टलेसनेस और डिससेटिस्फेक्शन जो है वो इंसान को कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं होने देती। ठीक है, एज ए रिजल्ट पीपल टर्न टू गॉड, और रिजल्ट में और ज्यादा पाने की तलाश में या शांति की तलाश में जो लोग हैं वो ईश्वर की तरफ जाते हैं फॉर ट्रू पीस एंड कंफर्ट, ताकि उनको एक सच्ची शांति मिले और उनको कंफर्ट मिले। द पोएम सजेस्ट दैट गॉड्स प्लान इज टू कीप ह्यूमन स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू द ह्यूमन, और यही पोएम हमें बताती है कि ईश्वर जो है वो खुद चाहता है कि लोग जो हैं वो ईश्वर को कभी भूले ना, उससे हमेशा के लिए जुड़े रहें, क्योंकि अगर इंसान जो है वो संतुष्ट हो गया तो उसको कभी ईश्वर की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसलिए ईश्वर खुद चाहता है कि लोग उससे जुड़े रहें, इसलिए ईश्वर ने ही लोगों को डिससेटिस्फेक्शन जो है वो दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोएम द पुली गिव, इस कविता के माध्यम से हमें क्या मैसेज मिलता है। द पोएम गिव्स द मैसेज वर्ल्डली प्लीजर अलोन कांट सेटिस्फाई ह्यूमन बीइंग्स, कि इस सांसारिक सुख, ये जो सांसारिक सुख है वो मनुष्य को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इवन इफ पीपल हैव वेल्थ, चाहे लोगों के पास कितना धन हो, ब्यूटी हो, ऑनर हो, दे मे स्टिल फील रेस्टलेस, उनको कभी भी सब्र जो है वो महसूस नहीं होगा। दिस रेस्टलेसनेस इज नॉट पनिशमेंट, यह कोई सजा की तरह नहीं है, बट पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान, बल्कि ये ईश्वर का खुद का एक प्लान है, ईश्वर की सोची गई साजिश है कि वो अपने इंसान के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहता है, इसलिए वो इसको रेस्टलेसनेस ही रखता है। इट एनकरेज ह्यूमन टू सीक स्पिरिचुअल पीस, ताकि लोग जो है वो स्पिरिचुअल पीस के लिए आए, कनेक्ट विद गॉड और ईश्वर के साथ जुड़े। द पोएम टीचेस दैट ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, और ये कविता हमें बताती है कि इस दुनिया के जो सांसारिक सुख है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे धन है, चाहे कोई इमोशन है, फीलिंग है, वो इंसान को कभी सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकती, वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगा। इंस्टेड इट कम्स फ्रॉम फेथ एंड रिलेशनशिप विद गॉड, जबकि तब तक नहीं जब तक कि वो ईश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़ ना जाए। ठीक है, अगर वो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है तो वास्तव में वो सांसारिक सुखों से दूर हो सकता है, लेकिन उसकी जो तलाश है ईश्वर की वो कभी खत्म नहीं होगी। थस द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअलिटी इन ह्यूमन लाइफ, इसलिए ये जो कविता है वो स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाती है, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाती है। आज के सेशन के अंदर इतना ही दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम हैं एडुलेक्स।